दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों आज हम बात करेंगे पार्ट 7 में कि आप किस तरह से ब्लॉगर वेबसाइट बनाकर पैसे कमा सकते हैं। इसी तरह कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैंने शुरुआती दौर में दावा किया था, आप घर बैठे पैसे बना सकते हैं। तो मैंने इसीलिए दोस्तों चैनल बनाया है और यहाँ पर दोस्तों मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है जिसमें कि यहाँ पर पार्ट 7 तक आज के ब्लॉग में हम यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे। अब तक पार्ट 6 तक मैंने वीडियो बना दिया है किस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप ब्लॉग साइट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे प्लेलिस्ट को ज्वाइन नहीं किया है या फिर हमारे चैनल को ऊपर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आपको लगातार मिलता रहेगा। टिप्स और ट्रिक्स से रिलेटेड और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मैं इस चैनल के ऊपर दोस्तों वीडियो लाने वाला हूँ, तो हमारे चैनल के ऊपर दोस्तों सबसे पहले ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप बिगिनर है, आपको कुछ भी नहीं पता है कि ब्लॉगर होता क्या है, कैसे कमाई की जाती है, इसके ऊपर दोस्तों मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दिया है पार्ट बाय पार्ट। शुरू से लेकर अंत तक आप देखते रहिए, पार्ट बाय पार्ट देखते रहिए और सीखते रहिए और मेरे साथ चलते रहिए और मैं सिखाते चलूंगा और धीरे धीरे देखूंगा किस तरह से ब्लॉग वेबसाइट को प्रॉपर तरीके से हम पैसे कमा सकते हैं। ब्लॉग वेबसाइट को प्रॉपर तरीके से कैसे क्रिएट कर सकते हैं, हमारे अच्छा साइट दिखाई दे और वहां पर किसी तरह का 1 रुपए को भी खर्चा ना हो, यानी कि बिना इन्वेस्टमेंट के आप घर बैठे ब्लॉग वेबसाइट बनाकर गूगल एडसेंस को लिंक करते हुए पैसे बना सकते हैं। सब कुछ यहाँ पर दोस्तों देखने वाले भविष्य में दोस्तों ये भी सीखेंगे। कहीं ना कहीं दोस्तों आपके मन में ये भी होगा कि अगर हम फ्री वाले ब्लॉग वेबसाइट के ऊपर काम करेंगे तो क्या हमारे रीच ज्यादा होगी या फिर नहीं, इसके बारे में दोस्तों हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले ये भी चीज कहीं ना कहीं दोस्तों आपके दिमाग में चलता होगा, अगर आप ब्लॉगर वेबसाइट के बारे में थोड़ा बहुत अगर जानते होंगे, ये चीज ध्यान में दोस्तों जरूर होगा कि क्या हम कस्टम डोमेन ऐड करके अपने ब्लॉग वेबसाइट के ऊपर हम काम कर सकते हैं कि नहीं। भाई बेशक कर सकते हैं, लेकिन इसका टॉपिक दोस्तों बिल्कुल अलग होगा। अगर इस टॉपिक को ओपन करेंगे तो बात छिड़ जाएगी और अलग यहाँ पर काम होना शुरू हो जाएगा। तो हम शुरुआती दौर में दोस्तों सिखा रहे हैं कि भैया ब्लॉग वेबसाइट होता क्या है, कैसे काम करना है। देख सकते हैं यहाँ पर चीजें मैंने बताना दोस्तों शुरू किया। तो प्लेलिस्ट एक बार दोस्तों आप ज्वाइन करेंगे तो चीजें आपको पता चलेगा कि मैंने कैसे बताया है। कैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कैसे आप ब्लॉगर वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, ब्लॉग वेबसाइट क्रिएट करने का तरीका क्या है। पार्ट 2 में मैंने बताया है किस तरह से आप ब्लॉग वेबसाइट क्रिएट करने के बाद एसईओ सेटिंग करेंगे और कुछ ऐसे भी चीजें हैं जो हमने बताया कि पेज कैसे क्रिएट किया जाता है अपने ब्लॉग वेबसाइट के लिए, और भी चीजें हैं जिसमें कि कस्टमाइज कैसे अपने ब्लॉग वेबसाइट को करेंगे, सोशल प्लगइन कैसे लगाएंगे। गूगल एडसेंस के अंदर फास्ट अप्रूवल लेने के लिए हमें और भी क्या क्या चीजों की दोस्तों जरूरत पड़ती है, जिसमें कि नेविगेशन बार। हमारी साइट प्रॉपर तरीके से रेडी होने के बाद ही हम अपने गूगल एडसेंस के साथ लिंक करेंगे। तो फिलहाल आज के ब्लॉग में दोस्तों हम देखने वाले, ये तो थोड़ा सा रिवीजन हो गया कि भैया हमने अब तक क्या क्या सीखा है पार्ट 6 तक, यानी पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक अभी तक हमने क्या क्या सीखा वो चीज हमने अभी तक कवर की है। हमारे चैनल को दोस्तों जरूर ज्वाइन कर लीजिए और प्लेलिस्ट को भी यहाँ पर देख लीजिए भैया हमने क्या क्या चीजें बनाई। तो हमें सबसे पहले शुरुआत करने से पहले हमें देखना क्या है, हम आ चुके हैं भाई ब्लॉगर के मेन मेनू में और वी ब्लॉग करके देख लेते भाई हमारी साइट किस तरह से दिखाई दे रही है। अभी तक हमने यहाँ पर देख सकते हैं पेजेस वगैरह बना दिया है, होम पेज वगैरह बना दिए हैं और इधर सोशल प्लगइन होम पेज के ऊपर लगा दिया और हमारी साइट भाई कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है। नीचे आप आते हो, हमने कल के डेट में दोस्तों ये चीज बताया था कॉपीराइट वगैरह चीजें किस तरह से लिख सकते, और ये जो चीजें है बाई वे टूटी जो कि ये जहां से भी ये थीम डाउनलोड किया गया है वहीं के ये कंपनी का है, तो ये चीजें फिलहाल अभी हम हटा नहीं पा रहे हैं, इसके बारे में बाद में हम बात करेंगे। चीजें इतना हटा दिया मैंने तो साइट अब कुछ बेहतर लग रही है। चलो ठीक है, जहाँ की ये थीम थी वो थीम का ये चीजें यहाँ पर दिखाई जा रही। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका पॉपुलर पोस्ट और रैंडम पोस्ट आपके सामने यहाँ पर दिखाई देगा और आपके सामने कुछ इस तरह से आर्टिकल्स दिखाई दे रहा है। अब यहाँ दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि भैया हमारी साइट अब तो रेडी हो गई। भाई बिल्कुल रेडी नहीं हुई है और भी हम अपने साइट को थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से बनाएंगे। क्या वो अब हम दोस्तों देखते हैं। जैसे कि कोई भी साइट अगर कोई ओपन करता है तो आप देख पाएंगे कुछ इस तरह से सब्सक्राइबर बेल नोटिफिकेशन हम यहाँ पर लगा सकते हैं। जब भी कोई साइट यहाँ पर दोस्तों आता है, साइट पर नया कोई आता है तो यहाँ पर कुछ भी चीजें पसंद आती है उसे, तो जैसे कि यूट्यूब के अंदर जो सब्सक्राइबर बटन होता है सब्सक्राइब करने के लिए, वैसे ही आप अपने ब्लॉग वेबसाइट या फिर कोई भी वेबसाइट के लिए आप यहाँ पर नोटिफिकेशन बार लगा सकते हैं यहाँ पर। और इस तरह से सब्सक्राइब करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से पॉपअप विंडो आएंगे और आपको यहाँ पर अलाउ कर देना है नोटिफिकेशन के लिए और आपका अलाउ यहाँ पर दोस्तों हो जाता है। यानी जब भी आप यहाँ पर कोई भी आर्टिकल्स लिखते हैं, कोई भी चीजें अपडेट करते हैं तो आपके यूजर को, यानी जो भी आपका सब्सक्राइबर होगा उसको ये डिटेल पता चल जाएगा कि भैया इस साइट पे ये चीजें लिखी गई है। नोटिफिकेशन कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पर राइट साइड में देख सकते हैं थैंक यू फॉर सब्सक्राइब, इस तरह से नोटिफिकेशन भी उनको देखने को मिल। ठीक है, तो ये चीज हो गई भैया हमारे पुराने साइट पर चीजें इस तरह से दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो कैसे सब्सक्राइबर बटन वगैरह लगाएंगे वो चीज हम आज के ब्लॉग में देखने वाले। ये ब्लॉग आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हर एक यूट्यूबर जब वीडियो बनाते हैं तो भाई वीडियो पसंद आएगी तो सब्सक्राइब करने के लिए भी बटन होना चाहिए। तो वैसे ही हम अपने ब्लॉग वेबसाइट के ऊपर
भी सब्सक्राइबर बटन लगाने वाले हैं या फिर नोटिफिकेशन बेल आइकन लगाने वाले हैं, कोई भी हमारे साइट के ऊपर क्लिक करेगा तो डेफिनेटली वहां पर पहुंच जाएगा, नोटिफिकेशन भी उनके पास जाएगा। तो उसके लिए हमें करना क्या है, हमें ब्लॉगर वाले पेज पे आना है और एक बार साइट को देख लेना भाई, आपका साइट कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। चलो ठीक है। अब दोस्तों बात आती है कि हमें कैसे ब्लॉग वेबसाइट के अंदर हमें एक नोटिफिकेशन बार या फिर बेल आइकन लगाना चाहिए, जैसे कि मैंने अभी आपको सैंपल के तौर पे आपको दिखाया है। तो वो कैसे लगाएंगे, चलिए उसके बारे में अब हम सीखते हैं। एक नया विंडो ओपन दोस्तों यहाँ पर कर लेते हैं और यहाँ पर टाइप कर लेते हैं, यहाँ पर टाइप करेंगे वन सिग्नल। तो यहाँ पर हम बिल्कुल फ्री में दोस्तों यहाँ पर सीखने वाले हैं, किसी तरह का कोई पैसा देकर नहीं सीखने वाले हैं। गूगल एडसेंस के साथ हम यहाँ पर अप्रूवल लेके भी दोस्तों इस वीडियो में आपको इस चैनल के ऊपर दिखाने वाले हैं। तो हमारे चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब ऐसे ये वाली जो पहली साइट है इसे आप ओपन करेंगे और ये फिलहाल साइट स्लो है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, गेट ए स्टार्ट नाउ के ऊपर क्लिक कर लेना, या फिर यहाँ पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास पेज एक आ जाएगा साइन अप का, तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेना, पेज काफी स्लो है। तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने लॉगिन पेज आ जाता है, तो आप यहाँ पर डायरेक्टली क्या करिएगा, लॉगिन विद गूगल के ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जो भी आपकी गूगल लॉगिन होगा यानी जीमेल आईडी लॉगिन होगी उससे आप यहाँ पर लॉगिन कर लीजिएगा, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए हम कर लेते हैं और इस तरह से करने के बाद दोबारा आप कंटिन्यू वाले बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। तो आप इसके अंदर यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं आ जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, आपको ये गेट फ्री नाउ के ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। दोस्तों उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आप अपने बारे में थोड़ा बहुत कुछ बताएं यहाँ पे, तो चीजें आपको फर्स्ट नेम लास्ट नेम, उसके बाद आपको यहाँ पर दोस्तों बताना है कि आप क्या हैं, ठीक है, वो चीज आपको बता देनी है। यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, जो चीजें आपको जरूरत है वो आप यहाँ पर चेक करेंगे किस चीज के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो भैया आप पुश नोटिफिकेशन बार क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, यानी पुश नोटिफिकेशन हमारे पास आने चाहिए ब्लॉग वेबसाइट के अंदर, ताकि इस जगह पे देख रहे हैं एरो कर्सर देखिए, समझिए आप यहाँ पे नोटिफिकेशन बार आना चाहिए। उसके बाद कंटिन्यू वाले बटन के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। तो चलिए हम सारी डिटेल पहले फिलअप कर लेते हैं। जैसे आप नीचे से दोस्तों कंटिन्यू वाले बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपका थोड़ा सा पेज यहाँ पर लोड होगा। उसके बाद दोस्तों आपसे पूछी जाती है कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन नेम, तो आप क्या करेंगे, सिंपली आप अपने साइट का नाम यहाँ पर दोस्तों डाल देंगे। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ अड्डा फाइनेंस, जैसा कि हमने नाम लिखा है अपने साइट का, वो साइट का हम यहाँ पर नाम डाल देंगे। जो आप डालना है, जो आपके साइट का नाम होगा आप वो डालेंगे। उसके बाद वेबसाइट का यूआरएल डालेंगे यहाँ पे। तो मैं अपने वेबसाइट ब्लॉग वेबसाइट का यूआरएल यहाँ से कॉपी करूंगा। उसके बाद यहाँ आपको करना क्या है, पेस्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर करना क्या है, नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करें। यहाँ पर बतानी होगी कि आपकी कंपनी किस टाइप की है, किस इंडस्ट्री टाइप की है। तो यहाँ पर हम एजुकेशन कर देते हैं। उसके बाद कंपनी के साइज क्या है, ठीक है, कितने एम्प्लॉय काम करते हैं, तो हम यहाँ पर रेंडमली 1 to 9 कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू। उसके बाद फिर से दोस्तों पूछा जाता है आपका ब्लॉग वेबसाइट क्या है, वो आप ऑटोमेटिक फिलअप कर लीजिएगा। दोस्तों यहाँ से अपना ब्लॉग वेबसाइट का नाम डालेंगे, यानी अपने ब्लॉग वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पर इंटर कर देंगे। उसके बाद क्रिएट वाले बटन के ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है और ये कुछ प्रोसेसिंग चलेगा। उसके बाद प्रॉपर तरीके से आपका ये डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर आप यहाँ पर लगा सकते हैं चैनल और ऐप की डिटेल यहाँ पर डाल सकते हैं, हालांकि इससे कोई लेना देना नहीं है, इससे हम करते हैं कंप्लीट लेटर। उसके बाद यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर आपके सामने आ रहा है जैसे कि देख सकते हैं सेटअप द प्लेटफॉर्म, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने बहुत सारे यहाँ पर प्लेटफॉर्म आ जाएंगे, जिसमें कि एप्पल iOS के लिए हो गया, गूगल एंड्रॉइड, FCM, ईमेल, वेब, SMS और भी यहाँ पर हुआई एंड्रॉइड। तो काफी सारी चीजें आपको यहाँ पर दोस्तों देखने को मिल रहा है। तो हमें यहाँ पर वेब के लिए करना है, तो एक्टिवेट वाले वेब के ऊपर क्लिक करेंगे और ये एक्टिवेट कर लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर दोस्तों देखने को मिलेगा एक टाइपिकल साइट, यानी कि कोडिंग करके जो साइट बनाई जाती है उसके लिए आप यहाँ पर कोड जनरेट कर सकते हैं बेल आइकन को लगाने के लिए अपने वेबसाइट में। दूसरा आपके सामने एक मिलता है वर्डप्रेस प्लगइन और वेबसाइट बिल्डर, तो यहाँ पर हम ये वाले ऑप्शन जा सकते हैं। और एक राइट साइड है जो कस्टम कोड आप कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं, कहीं भी अपने वेबसाइट के ऊपर आगे पीछे कहीं भी लगा सकते हैं या फिर सेंटर में लगा सकते हैं। तो ध्यान देने वाली बात ये, आप ये वाले ऑप्शन यानी बी सेंटर वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। उसके बाद एक ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों देखने को मिलता है, यहाँ पर ब्लॉगर नहीं दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर फिलहाल हटा दिया गया है। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, हमें यहाँ पर कस्टम कोड यहाँ पर लगानी चाहिए। तो मैं यहाँ पे ये वाले ऑप्शन चूज करता हूँ, ठीक है। एक कस्टम कोड आप यहाँ पर चूज कर ले। पहले के डेट में जब हमने इसके ऊपर काफी सारे काम किए थे, वन सिग्नल साइट का नाम है, के अंदर हमने सब्सक्राइबर बटन अपने वेबसाइट के लिए लगाता था, बनाता था, लेकिन वो ऑप्शन यहाँ पर अब नहीं आ रही है, ब्लॉगर को हटा दिया गया है यहाँ से। तो हम यहाँ क्या करेंगे, कस्टम कोड को वहाँ पर क्लिक कर लेंगे ये वाले चीजों पे। उसके बाद अपने साइट का नाम लिखेंगे, तो दोबारा हम यहाँ पर लिख देते हैं अड्डा फाइनेंस। अपने साइट का यहाँ पर नाम लिखेंगे, उसके बाद अपने साइट का यूआरएल यहाँ पर डालेंगे इस तरह से, और उसके बाद यहाँ पर छोड़ देंगे। बाकी आप यहाँ पर आइकन बटन लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। मैं यहाँ से अपलोड कर लेता हूँ। जो भी आपका सब्सक्राइबर बटन लगेगा, बटन के बगल में आपके चैनल का लोगो भी आएंगे, तो वो चीज आप यहाँ से लगा लीजिएगा। मैं यहाँ पर
मेरे सिस्टम में मैं यहाँ से अपलोड कर लेता हूँ। यहाँ से चूज करेंगे और हमारे जहाँ भी फाइल होंगे मैं वहां से ओपन कर लूंगा, ठीक है, इस तरह से। और सेव वाले बटन के ऊपर हम क्लिक कर देंगे और ये यहाँ पर अपलोडिंग होना शुरू हो गया है, जैसे कि देख सकते हैं फाइनली अपलोड कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ माई साइट इज नॉट फुली HTTPS, यानी आपका साइट अगर सिक्योर नहीं है तो आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं, अदरवाइज छोड़ दें ऐसे ही। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, नीचे से सेव वाले बटन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए आपके सामने क्या निकल के ऑप्शन आता है। सेव जैसे आप करेंगे थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने आता है अपलोड द SDK फाइल, डाउनलोड द वन सिग्नल SDK फाइल या फिर कोड, ठीक है। तो हमें ये फोर्थ वाले ऑप्शन को छोड़ देना है बिल्कुल, और ये कोड को आपको सिंपली कॉपी कर लेना है, या फिर ऐसे भी आप कॉपी कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर इस पे कोड के ऊपर क्लिक करके कॉपी आप कर सकते हैं। अब इस कोड को कैसे हम कहाँ लगाएंगे अपने साइट पे ऊपर, वो चीज हम देखते हैं। अब चलते हैं सीधा ब्लॉग के मेन मेनू में और आपको चलना है लेआउट में। लेआउट में आने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखाई देना चाहिए। तो फिलहाल भी हमारे ब्लॉग वेबसाइट रीच कर रहा है, चलिए नीचे स्क्रॉल करते हैं और एक आपको ऑप्शन दिखाई देगा ऐड ए गेजेट, या फिर नीचे में भी आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा ऐड ए गेजेट, ठीक है, कहीं भी। तो आप यहाँ से ऐड ए गेजेट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद HTML जावास्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। आखिर क्यों? क्योंकि हमें जो भी कोड मिला है, ठीक है, वेब कॉन्फ़िगरेशन के लिए बेल आइकन बटन के लिए हमने जो ये कोड बनाया है ये जावास्क्रिप्ट में है, तो हमें जावास्क्रिप्ट में ही चाहिए, क्योंकि HTML के अंदर ही होता है। तो हमें ये ऑप्शन चूज करना होगा। चूज करने के साथ साथ अपने यहाँ पर टाइटल आप लगा सकते हैं कि भैया ये किस चीज के लिए। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं सब्सक्राइबर, ठीक है, सब्सक्राइबर। अपने आप को समझने के लिए चीजें हमने यहाँ पर डाल दिया। बाकी कंटेंट के अंदर में जो भी हमने कॉपी कोड किया है वो हम इस तरह से पेस्ट करेंगे और सेव वाले बटन के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। और इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं, हमें यहाँ पर पहचान सकते हैं कि हमारा ये जो कोड यहाँ पर लगा हुआ है हमारा कोड सब्सक्राइबर का है। बाकी नीचे पॉपुलर पोस्ट का है, बाकी बीच में आपको यहाँ पर दिखाई देगा फीचर पोस्ट। इस तरह से आप टाइटल के साथ साथ कोड यहाँ पर हमने पेस्ट तो कर दिया है। उसके बाद क्या करेंगे, अपने साइट को फिर से व्यू ब्लॉग वाले बटन के ऊपर क्लिक करके देखेंगे कि हमारी साइट किस तरह से दिखाई दे रही है। वो यहाँ पर देख सकते हैं साइट हमारी कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है और हमारे सामने एक नोटिफिकेशन बार आना चाहिए, तो अभी तक तो आया नहीं है। तो देख लेते हैं क्या माजरा है। होम वाले बटन के ऊपर दोबारा क्लिक करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर एक यहाँ पर बटन आ चुका है, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर सब्सक्राइबर नोटिफिकेशन, ठीक है। तो ये चाहते तो हम यहाँ पर भी लगा सकते थे, पर ये साइट में ऑप्शन नहीं दिखाई दे रही है। तो ये चीज क्या है कि आप यहाँ पर भी कोई क्लिक करेगा, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर अलाउ वाले बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो यहाँ पर नोटिफिकेशन अलाउ हो जाएगा और ये आपकी साइट को सब्सक्राइब कोई भी कर सकता है। जब भी आप कोई भी आर्टिकल्स यहाँ पर पोस्ट करेंगे तो डेफिनेटली दोस्तों वहां पर होगा कि उनको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उस नोटिफिकेशन के जरिए से जैसे ही ओपन करेंगे आपके साइट पर डायरेक्टली आ जाएंगे और नया आर्टिकल्स को पढ़ पाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पर कई तरह का होता है, पोस्ट नोटिफिकेशन होता है। मैंने सोचा था पोस्ट नोटिफिकेशन यहाँ पर होगा, पर ये साइट के अंदर में चीजें नहीं दिखाई जा रही थी क्योंकि ये ऑप्शन हटा दिया गया था, ठीक है। ये हम फिलहाल जो भी हमने यहाँ पर वेब कॉन्फ़िगरेशन किया है वो डायरेक्टली आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो हमने कोड बनाया है वो कोड जो बनाया है वो कोड जो है वो नोटिफिकेशन बेल आइकन के लिए है, ठीक है, जो कि यहाँ पर बेल आइकन के रूप में हमें यहाँ पर अपने साइट के अंदर देख पा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं योर सब्सक्राइबर टू नोटिफिकेशन, ठीक है, और ये आप साइट देख सकते हैं। तो इस तरह से आप बेल नोटिफिकेशन लगा सकते हैं। और भी चीजें भविष्य में सीखेंगे कि ऊपर में आप कैसे नोटिफिकेशन पुश नोटिफिकेशन लगा सकते हैं, वो भी हम लगा सकते हैं और नीचे में भी हम लगा सकते हैं। हालांकि एक तरीका था बताने का कि आप कैसे आप सब्सक्राइबर बटन लगा सकते हैं, उसे आप चाहते हो तो लेफ्ट राइट भी कहीं भी लगा सकते हैं। हालांकि दोस्तों ये ऑप्शन यहाँ पर हमें नहीं दिया है, हालांकि मुझे ये ऑप्शन यहाँ पर नहीं मिला है वन स्कोर के अंदर में, सॉरी वन सिंगल के अंदर में। और भी हम वेब कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। दोबारा से दोस्तों हम क्या करेंगे, एक नया कोड जनरेट करके देखते हैं क्या ऊपर में नोटिफिकेशन हमारी आती है या फिर नहीं। तो हमें सबसे पहले टाइपिकल साइट को इस बार चूज करूंगा, ठीक है, ओके आई अंडरस्टैंड के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद नीचे से सारे चीजें साइट नेम साइट URL चीजें फिलअप करेंगे। बाकी हमारी सारी डिटेल यहाँ पर फिलअप किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमें ये सब चीजें कुछ भी नहीं करना है, ये ऑप्शनल है, इसे आप यहाँ से चेंज कर देंगे, ऑफ कर देंगे और नीचे आपको आना है और सेव वाले बटन के ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। उसके बाद ये दोबारा दोस्तों हमें कोड मिल रहा है, ये कोड को हम दूसरी जगह पेस्ट करके देखते हैं हमारी साइट किस तरह से दिखाई देती है। दोबारा हम दोस्तों लेआउट के अंदर में आएंगे और किसी भी गैजेट को हम चूज करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर ऐड ए गैजेट के ऊपर दोबारा क्लिक करता हूँ, HTML कोड के ऊपर क्लिक करूंगा, दोबारा हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ से सेव, और इस तरह से यहाँ पर ये सेव हो चुका है। तो मैं अब यहाँ पर साइट को एक बार फिर से रिफ्रेश कर लेता हूँ। दोस्तों हमने यहाँ पर अपनी साइट का देख सकते हैं, हमने एक बार रिफ्रेश तो कर लिया है। रिफ्रेश करने के बाद हमारे सामने पुश नोटिफिकेशन बार यहाँ पर आना चाहिए। तो हमने दूसरा कोड यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। राइट साइड में हमें वो दिखाई दे रहा था बेल आइकन नोटिफिकेशन,
वहां से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और लो जी, यहाँ पर फाइनली यहाँ भी आ चुका है सब्सक्राइबर नोटिफिकेशन फॉर द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट यू कैन द डिसेबल एनी टाइम। तो फिलहाल भाई अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हो तो आप यहाँ से भी सब्सक्राइब वाले बटन के ऊपर क्लिक करके अलाउ करेंगे और आपका सब्सक्राइब होगा। तो हमने अपने ब्लॉग वेबसाइट पर 2 तरह का नोटिफिकेशन बार बेल आइकन लगाया है। पुश नोटिफिकेशन जो अभी फिलहाल हमने देखा लेटेस्ट, और एक हमने देखा बगल में आइकन हमें जो दोस्तों दिखाई दे रहा था, उसके जरिए से भी हमें नोटिफिकेशन बार के अंदर में हम बेल आइकन लगा सकते हैं और हमें कोई भी सब्सक्राइब कर सकता है। जो भी हम आर्टिकल्स लिखेंगे उनको नोटिफिकेशन फटाक से चला जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा, ब्लॉग पसंद आया होगा तो ब्लॉग को लाइक एंड शेयर जरूर करेगा। इसी तरह से सीखने के लिए हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा, क्योंकि हम दोस्तों यहाँ पर ब्लॉग सीरीज स्टार्ट मैंने कर दिया है और पार्ट बाई पार्ट बनाना शुरू कर दिया, ताकि आपको शुरुआती दौर से पता चले कि भाई काम कैसे होता है, ब्लॉग साइट कैसे बनता है, उसके बाद कस्टमाइज कैसे करेंगे, साइट को कैसे बनाना है, कैसा हमारा साइट दिखना चाहिए, कैसे हम थीम चेंज करेंगे, किस तरह से हम सब्सक्राइबर बटन लगाएंगे, वो चीज हम दोस्तों धीरे धीरे सीखते आ रहे हैं और उसके ऊपर दोस्तों वीडियो बन चुकी है। तो ये था पार्ट 7। मिलेंगे अगले पार्ट 8 में और देखेंगे जो भी हमारे आर्टिकल्स होते हैं, जैसा कि आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। अभी फिलहाल हम साइट के होम पेज पे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं एक आर्टिकल्स लिखा हुआ है। आर्टिकल्स के अंदर में भी आपको एक सोशल लिंक आपको दिखाई देगा। अगर आपको मान के चलिए अगर ये आपको आर्टिकल्स अच्छी लग रही है तो आप दोस्तों के साथ भी तो शेयर करना चाहेंगे, वो कैसे होगा वो चीजें हम नेक्स्ट वीडियो दोस्तों देखेंगे। फिलहाल देख सकते हैं यहाँ फेसबुक का आइकन है, फिर ट्विटर हो गया, लिंक्डइन हो गया, व्हाट्सएप, यूट्यूब, तो चीजें यहाँ पर दोस्तों प्लग इन कर सकते हैं, यूआरएल एंटर कर सकते हैं और नीचे आपको दोस्तों देखने को मिल रहा है सब्सक्राइबर। ठीक है, अगर आप YouTube चैनल चलाते हैं अपने ब्लॉग साइट के नाम पे तो आप यहाँ पर भी आप लगा सकते हैं, जो आपको यहाँ पर दोस्तों डिस्प्ले होगा। बाकी चीजें यहाँ पर मोस्ट पॉपुलर आर्टिकल्स वगैरह आपके सामने दिखाई दे रहा है। अगर आपके सामने अगर कोई फेसबुक पेज भी है, फेसबुक पेज रन कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर भी फेसबुक पेज लगा सकते हैं, जो डायरेक्टली आपका यहाँ पर दोस्तों आप ही के ब्लॉग वेबसाइट के अंदर दिखाई देगा, जैसे यूट्यूब दिखाई यहाँ पर दे रहा है। तो वो कैसे करेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में दोस्तों देखेंगे। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।